अजीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने कीमियाई मिलाप के क़वानीन के तहत 30 का कुलिया देखा, दैट इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विच इज़ गिवन बाय जॉन डॉल्टन इन 1803 1803 में। नाउ उसके तहत हमने देखा कि अगर ए और बी दो मुख्तलिफ आमिल अशिया हैं और अगर वो आपस में मिल करके मुख्तलिफ मरकबात बना रही हैं तो फिर बी की मुख्तलिफ कमियतें जो अमल करेंगी ए की मखसूस कमियत के साथ, तो उनका जो तनासुब होता है वो एक सादा तनासुब या सिंपल रेशो होता है, जिसकी मिसाल के जरिए वजाहत की गई और होमवर्क भी आपको दिया गया। ना आइए अब हम बात करें चौथे कुलिये की, जिसको हम बोलते हैं गैलुज़ाक का गैसों के हजमी मिलाप का कुलिया। चौथा कुलिया बयान कर रहे हैं हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के तहत चौथा कुलिया। ठीक है, क्या कौन सा कुलिया है वो? गैलुज़ाक का गैसों के हजमी मिलाप का कुलिया। तो जैसे कि नाम खुद बता रहा है कि ये जो कुलिया है वो गैलुज़ैक ने 1808 में दिया, 1808 में दिया। नाउ उनका बोलना ये है कि whenever gases combine during the reaction or they are produced at constant temperature and pressure, they do so in such a manner that their ratio is, or they combine in a simple ratio. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मुस्तकिल दर्जे हरारत और मुस्तकिल दबाव पर जो गैसें कीमियाई तामुल में हिस्सा लेती हैं या गैसों के कीमियाई तामुल के नतीजे में जो गैसें पैदा हो रही हैं, तैयार हो रही हैं, नई हासिल अशिया, वो एक दूसरे के सादा तनासुब में होती हैं। यानी मुस्तकिल दबाव और मुस्तकिल तपिश पर कीमियाई तामुल में हिस्सा लेने वाली गैसें, कीमियाई तामुल में हिस्सा लेने वाली गैसें या हासिल होने वाली गैसें हजम के लिहाज से, बाय वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, हजम के लिहाज से सादा तनासुब में होती है। इसको हम बोलते हैं गैलुज़ाक का गैसों के हजमी मिलाप का कुलिया। न इस कुलिये की वजाहत के लिए आइए हम एक मिसाल देते हैं। तो मिसालें जो है वो चीज़ों को आसान बना देती हैं। अगर ये कुलिया आपके समझ में नहीं आया, जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम जब बयान किया था, तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के वो समझ में ना आया हो, लेकिन जब मिसाल के जरिए वो बात वाज़ेह की गई तो चीजें आपको समझ आएंगी। इसी तरीके से लुक एट द बुक। इस कुलिया को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कमरे के दर्जे हरारत पर गैसी हालत में पाए जाते हैं। ये दोनों अनासिर एक दूसरे के साथ एक मखसूस तनासुब में अमल करके एक इंतहाई अहम मुरक्कब तैयार करते हैं, जिसे हम हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी आम जुबान में हम जिसको पानी कहते हैं, पानी का कीमियाई नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। नो लुक एट द हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन, कीमियाई तामुल में हम आमिल अशिया को टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड जाहिर करते हैं, जबकि हासिल अशिया को हम टुवर्ड द राइट हैंड साइड जाहिर करते हैं मसावात में, या लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म व्हाट? हाइड्रोजन ऑक्साइड, कॉमनली इट इज कॉल्ड एज वाटर, वेपर फॉर्म में। now क्या हुआ कि अगर हम इस तामुल को, इस कीमियाई तब्दीली को, देखिए इसको हम कीमियाई तब्दीली क्यों कह रहे हैं? इसलिए कीमियाई तब्दीली कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एक उनसर है जो जलने वाली गैस है, ऑक्सीजन एक उनसर है जो जलाने वाली गैस है, और इन दोनों के कीमियाई अमल के नतीजे में एक नई शय हासिल हुई, जिसको हम पानी कहते हैं, जो आपको बुझाने वाली चीज है। मतलब खुसूसियात के लिहाज से केमिकल कंपोजिशन सबके कैसे हैं? अलग अलग हैं, इसलिए उनकी कीमियाई खुसूसियात, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हैं। तो क्या हुआ? हाइड्रोजन कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन के साथ और वो हाइड्रोजन ऑक्साइड बना रही है। नाउ इसको मसावात की शक्ल में हम इस तरीके से लिखते हैं। मसावात के लिए, कीमियाई मसावात के लिए हमको जरूरत होती है उनसर की अलामतों की, और मुरक्कब है तो उसके सालमी ज़ाब्तों की। ठीक है। नाउ हाइड्रोजन हम जानते हैं कि इट इज द डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो इट इज गिवन H2 गैस,
G stands for gas, तभी हालत ब्रैकेट में लिखी यहाँ पर। डायटोमिक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, इस वजह से उसको हाइड्रोजन भी कहते हैं, साल्मी हाइड्रोजन को। देन ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन, वो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है। O2 गैसियस फॉर्म में क्या कर रहे हैं दोनों अमल करके, पानी का सालमा बना रहे हैं, दैट इज दे आर फॉर्मिंग व्हाट, हाइड्रोजन ऑक्साइड इन अ गैसियस फॉर्म। ठीक है। नाउ अब अगर हम इसको मुतवाजन मसावात के जरिए जाहिर करें, तो मुतवाजन मसावात के लिए यानी ऐसी मसावात जिसमें आमिल अशिया और हासिल अशिया दोनों में जौहरों की जो तादाद है मुख्तलिफ अनासिर की जो कीमियाई तामुल में हिस्सा ले रहे हैं, उनके जौहरों की तादाद कैसी होना चाहिए, मसावी होना चाहिए, जब जाकर हम उस मसावात को मुतवाजन मसावात कहते हैं। तो सिंपली अगर हम यहाँ हाइड्रोजन गैस लिखते H2 गैस, सिंपली अगर हम यहाँ O2 गैस लिखते और सिंपली अगर हम यहाँ H2O लिखते, तो फिर ये मसावात मुतवाजन नहीं होती। लिहाजा मसावात को मुतवाजन करने के लिए हम यहाँ 2 का इजाफा करते हैं, मीन्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, या अगर हम सालमात की शक्ल में बात करें तो हाइड्रोजन गैस के 2 सालमात। देखिए पहले मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन का एक सालमा 2 जौहरी होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 सालमे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इस पूरे तामुल के अंदर जो रेशो अमल करेगा, जो मिकदार अमल करेगी किसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक दूसरे के साथ, इन ए पर्टिकुलर रेशो, दैट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस गिविंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्साइड। नहीं, अब देखिए क्या हुआ कि अगर अब ये मसावत मुतवाजन होगी। देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन एटम आमिल अशिया में, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, पानी के 2 सालमों की शक्ल में, हासिल अशिया में भी हो गए। O2 ऑक्सीजन के 2 जौहर हो गए और 2 का 2 जौहर, मतलब ये मसावात नंबर ऑफ एटम्स की शक्ल में अगर हम देखें तो ये मुतवाजन मसावात। अब ये मुतवाजन मसावात हमें क्या बता रही है, हमें ये बता रही है कि जो हाइड्रोजन गैस की मिकदार हजम के लिहाज से अमल करेगी ऑक्सीजन गैस की मिकदार के साथ, वो ऑक्सीजन के मुकाबले दुगना होती है। ठीक है, और इन दोनों के नतीजे में जो गैसी हालत में पानी हासिल हो रहा है, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्साइड जो हासिल हो रहा है इन गैसियस फॉर्म, उसकी मिकदार और उसका जो हजम है वो ऑक्सीजन के मुकाबले दुगना, मतलब ऑक्सीजन के हजम के मुकाबले दुगना, लेकिन हाइड्रोजन के हजम के मसावी होता है। यानी अगर हम ये कहें कि 50 ml ऑफ द ऑक्सीजन, मिसाल के तौर पर अगर हम 50 ml ऑक्सीजन यहाँ ले रहे हैं, तो जाहिर है इसकी दुगनी मिकदार हजम के लिहाज से जब हाइड्रोजन की अमल करेगी तो दैट विल बी द 100 ml, यानी 100 ml ऑक्सीजन अमल करेगी इसके साथ 50 ml ऑक्सीजन के साथ, और वो बनाती है क्या, 100 ml का क्या, हाइड्रोजन ऑक्साइड इन अ गैसियस फॉर्म। ठीक है ना। अगर इस 50 ml को मैं ऑक्सीजन का एक हजम कहूं, एक हजम, तो जाहिर है इसकी डबल मिकदार जो हजम के लिहाज से है वो कितनी हो गई, 2 हजम, दैट इज 2 वॉल्यूम, मींस 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद 1 वॉल्यूम ऑफ what oxygen giving what 2 volume of hydrogen oxide। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कीमियाई तामुल के दौरान जो अमल करने वाली गैसें हैं और जो हासिल होने वाली गैस है मुस्तकिल तपिश और मुस्तकिल दबाव पर, वो एक दूसरे के सादा तनासुब में होती है। मींस 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का और 2 वॉल्यूम किसके, हाइड्रोजन ऑक्साइड के। मींस इनके दरमियान जो रेशो है, जो तनासुब है, वो कितना है, 2 निस्बत 1 निस्बत 2 का, 2:1:2। मींस ये रेशो कैसा है, एक सादा रेशो है या एक सादा तनासुब है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द गैलुज़ैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, या गैलुज़ा का गैसों के तजमीन मिलाप का हुलिया। ठीक है, क्या बात ध्यान में रखना है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है कि मुस्तकिल तपिश और मुस्तकिल दबाव पर
तामुल में हिस्सा लेने वाली गैसों, गैसें या हासिल होने वाली गैस हजम के लिहाज से सादा तनासुब में, हजम के लिहाज से सादा तनासुब में। एक और एग्जांपल हम लेंगे, ठीक है। नाउ दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें, सो मेनी एग्जांपल कैन बी गिवन, बहुत सारी मिसालें हम दे सकते हैं। नाउ नाइट्रोजन गैस जी कंबाइन विथ हाइड्रोजन गैस एबर के तरीके से अगर हम नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ मत करा रहे हैं, वी गेट अमोनिया गैस। ठीक है। नाउ reactant and product, they are what? All they are in a gaseous form, गैसीय हालत में है। नाइट्रोजन N2, G stands for gas, N2 नाइट्रोजन का साल्मा, और नाइट्रोजन का साल्मा भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरह दो जौहरी होता है, प्लस हाइड्रोजन, अलामत देखेंगे हम उसके H2 गैस, एरो, अमोनिया। Yes, what is the formula for ammonia? NH3. Good. NH3. NH3. You get NH3 again in the gaseous form. है ना? अगर साइड में G नहीं लिखा है ब्रैकेट में, इसकी जगह अगर अपवर्ड एरो बना हुआ है, ऐसा तीर का निशान है, उसका मतलब भी क्या है? That the physical state of that particular substance, either it is in the form of element or in the form of what? Compound. It is in gaseous form. ये बात ध्यान में रखें। फिर क्या होगा? ये अलामत की शक्ल में मसावत हो गई। अब इसको हम मुतवाजन करेंगे, क्योंकि ये मसावत मुतवाजन नहीं है ना। नाइट्रोजन के जौहर कितने बताए गए यहाँ? दो। एक साल में मतलब दो जौहर, या नाइट्रोजन का एक ही जौहर है। यहाँ पर कितने? दो हाइड्रोजन जौहर एक साल में की शक्ल में, यहाँ पर 3 आ गए। इसलिए अब क्या करेंगे हम इसको बैलेंस करने के लिए? थ्राइस H2। यस, यहाँ लिखेंगे थ्राइस H2 गैस, और यहाँ लिखेंगे हम ट्वाइस NH3। देखिए मसावत बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई? दो नाइट्रोजन, अब ये दो का दो नाइट्रोजन। कभी भी ये बात याद रखिए आप कि किसी भी मुरक्कब के जाब्ते के पहले या उनसर के जाब्ते के पहले अगर कोई कोएफिशिएंट है, कोई जरीब अगर है, तो उससे मुरक्कब में यानी जो भी जाब्ता लिखा जाएगा आगे, उस जाब्ते में मौजूद तमाम अनासिर को उससे जरब होती है, वो सब का मल्टीप्लायर। जैसे ये 2 लिखा है यहाँ पर, तो ये 2 पूरे NH3 का मल्टीप्लायर। सिर्फ आपको ये 2 से नाइट्रोजन को ही जरब नहीं करना है, बल्कि ये हाइड्रोजन को भी जरब करना है। समझे? विद फैमिली कार्ड है ये, मतलब सब आएंगे शादी के अंदर अगर विद फैमिली का लिखा हुआ है। समझ आ गई बात? चलिए, तो क्या हुआ? 2 का 2 नाइट्रोजन हो गए। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हमारे पास शामिल है? में 2 है। अब देखिए हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 6। शाबाश, 3 दूनी 6, 3 2 6। ठीक है। अब 3 2 6 हाइड्रोजन है, 2 3 हाउ मेनी? 6। कुछ हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। मतलब अब ये मसावात जो है, इट इज द बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं मुतवाजन कीमियाई मसावात। अब ये मुतवाजन कीमियाई मसावात को अगर हम देखें, तो हम यहाँ ये देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस के साथ जो हाइड्रोजन गैस की मिकदार अमल कर रही है, वो हाइड्रोजन गैस की मिकदार 3 गुना है बनिस्बत कायगे नाइट्रोजन। जैसे पिछली मसावत में हमने देखा कि हाइड्रोजन की मिकदार 2 गुना थी बनिस्बत कायगे ऑक्सीजन, पिछली मसावत में, इससे पहले वाली। गॉट इट? तो ऐसे यहाँ क्या है कि 3 गुना मिकदार अमल कर रही है किसकी? हाइड्रोजन की 1 गुना मिकदार किसकी? नाइट्रोजन साथ। नतीजे में जो अमोनिया मिल रही है उसकी मिकदार हजम के लिहाज से बात हो रही, नाइट्रोजन के मुकाबले में कितनी रहेगी? देखिए 2 गुना होती है। गॉट इट? यानी अगर मैं ये कहूं कि 1 वॉल्यूम ऑफ व्हाट नाइट्रोजन गैस रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की फिर वॉल्यूम कितने दरकार है उसके लिए? 3 गुना, मीन्स 3 वॉल्यूम ऑफ व्हाट हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। समझिए बात? नतीजे में हमको मिल रहा है क्या? 2 वॉल्यूम ऑफ व्हाट? NH3। यस, NH3। मतलब ये हुआ कि मुस्तकिल दबाव और मुस्तकिल तपिश पर
ये अमल करने वाली गैस और हासिल होने वाली गैस का जो रेशो है, इट इज इन सिंपल रेशो एंड दैट इज 1:3:2, 1 निस्बत 3, 1 हजम इसका, 3 हजम इसके और 2 हजम इसके, 1 निस्बत 3 निस्बत 2 के तनासुब में वो अमल करती है, जो कि एक सिंपल रेशो या सादा रेशो। समझ आई बात? अब आप मसावत के जरिए बयान कीजिए कि अगर 10 मोल डायहाइड्रोजन के 5 मोल डाइऑक्सीजन के साथ अमल करते हैं तो पानी के कितने मोल बनेंगे और उनका रेशो क्या होगा। ठीक है, ये मसावत आप, ये क्वेश्चन आप खुद से हल करके देखिए इंशाल्लाह। अगर आप सही तरीके से हल कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये गैर ज़ात का जो कुलिया आपको समझाया गया है वो आपको समझ आ गया। यहाँ हम रुकेंगे, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कीमियाई मिलाप के क़वानीन में 5वें कुलिये की, दैट इज कॉल्ड एज द एवोगैड्रो लॉ। तब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।